हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ब्रास, ब्रॉन्ज, हाइड्रेट, साल्ट, एसेट्रेट ड्रिंक। तो इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं आता है, तो कौन सा है? ड्रिंक, एसेट्रेट ड्रिंक। बस सब तो सॉलिड सॉल्यूशन में है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 2200 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका आंसर सही नहीं आया था, ये प्रीवियस और क्वेश्चन है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था, तो इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ दोस्त। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन आता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्री का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। EMF ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन और कैथोड विल बी। तो बोल रहा है जब इतना दिया हुआ है निकेल का 0.25 वोल्ट और इसका इतना दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्त प्लस 0.59 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग ए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के तरह से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है? तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिजर्व्ड, इट कैन बी रिगार्डेड an example of primary cell in mercury cell, example of primary cell is nickel cadmium storage। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल होता है प्राइमरी सेल का और इसमें मरकरी होता है। निकेल कैडमियम आप लोग नहीं लिख के आ जाइएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, तो इसका एक सिंपल सा आता है 6 का नंबर सी नंबर होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये राइट आंसर है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर convert into product P follow the order kinetic concentration of reactant R is increases by 4 times will be reaction increase rate of formation of P। तो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 टाइम्स। 16 टाइम राइट आंसर है 7 का। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शो बिलो। कंसंट्रेशन टाइम ऐसे शो कर रहा है, स्लोप शो कर रहा है माइनस के, और टाइम टी। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम हाफ दिया हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज टी हाफ इज इक्वल टू आर बाई 2k, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6023। और ये इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें से सही होगा आंसर बी नंबर। अब जानते हैं इसका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें टी हाफ का वैल्यू दिया है 0.693 बाई के होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एनोमोनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज
बोल रहा है कि इसमें 3D सीरीज में एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन शो करता है, Cr और आयरन, कॉपर और जिंक, आयरन और कॉपर, या कॉपर और क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कशन करते हैं। लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन क्यों बढ़ता है? एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर के चार्ज बढ़ने से, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 11 का। अब 12th में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज होम्योपैथिक, इसमें होम्योपैथिक कौन सा है? तो CONH36 का होल 3+, CONH3 का होल Cl2 का प्लस, या कितना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। तो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है? जिस NO2 माइनस है, CO2 4 O2 5 माइनस, CO3 2 माइनस, साइनाइड माइनस। तो हम लोग जानते हैं बाइडेंटेड का लिगेंड का CO2 4 माइनस। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल बी सही है, बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर में आएंगे। टर्सरी अल्काइल हैलाइड एमंग द फॉलोइंग, 2 क्लोराइड ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 क्लोराइड 3 मिथाइल पेंटेन। आप लोग स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, यही राइट आंसर होगा। आगे 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग को सजाना है कंपाउंड को। तो देख लीजिए कंपाउंड कैसे है। सबसे पहले दिया है हुआ है मिथाइल, मतलब प्रोपेन दिया हुआ है शुरू में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर। सी नंबर जो है वो दोस्तों राइट आंसर है। सी नंबर इज द राइट आंसर। अब 16 नंबर में आते हैं। C6H5OH प्लस 3 नाइट्रिक कॉन्क HNO3 कॉन्क में हो रहा है रिएक्शन। तो इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। मेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोइंग। तो एसिडिक ऑर्डर किस में ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा, हम लोग देखेंगे ये 17 नंबर में सबसे ज़्यादा एसिडिक बी में होगा, क्योंकि NO2 वो इलेक्ट्रॉन की अपने तरफ खींचता है। तो सबसे ज़्यादा तो देखे पहले बी में, उसके बाद ए में होगा। और CH3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप जिसमें लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप डोनर होता है, एक्सेप्टर नहीं होता है। और लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो अधिक बेस एसिड ज़्यादा एसिडिक मात्रा में शो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। एक क्लिम्सन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्ट विथ। क्लिम्सन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ होता है? जिंक अमालगम प्लस HCl, सोडियम अमालगम प्लस HCl, जिंक अमालगम प्लस HNO3, सोडियम अमालगम प्लस HNO3। तो हम लोग पढ़े हैं जिंक अमालगम HCl के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जाते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, रिमर-टिमान रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, कनिजारो रिएक्शन। तो बेंजल क्लोराइड से क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, तो उसको इटार्ड रिएक्शन हम लोग कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आगे पढ़ेंगे
20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कौन नहीं दे सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के सामने कोई भी अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए, अराइल ग्रुप नहीं रहना चाहिए। तो CH3 इधर भी अल्काइल लगा हुआ है, CHO के साथ भी अल्काइल लगा हुआ है, CO यहाँ भी अल्काइल लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अराइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन इससे जुटा हुआ है, इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वन ऑफ द रिएजेंट्स ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन इज। सेंडमेयर रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट शो करता है, Cu/HBr, CuBr/HBr, Cu एट 573 केल्विन टेम्परेचर, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर 21 नंबर क्वेश्चन, CuBr/HBr। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों 22 नंबर में, हाइजेनबर्ग रिएजेंट विच इज यूज टू टेस्ट अमाइन। हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, टेस्ट अमाइन शो करता है, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एसीटानाइड। तो इसमें हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी बेंजीन सल्फोनालाइड क्लोराइड शो करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, 23 में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, होमोग्लियस ऑफ ईच अदर, एनोमर्स ऑफ ईच अदर, इंटिनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे को आइसोमर है, आइसोमर ऑफ ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और 24 में जाएंगे तो कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, या डीन्यूट्रिएशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, डीन्यूट्रिएशन ऑफ प्रोटीन्स होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं 25 नंबर। तो विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। DNA में कौन सा बेस है जो नहीं पाया जाता है, एसिडानाइन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन। तो हम जानते हैं यूरासिल नहीं पाया जाता है। 25 में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप इसी तरह के जानकारी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए ADSP सर्कल में बने रहें, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।